हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल प्रजापति प्लेनेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसूरी कैसे जाएं, मसूरी में ठहरने की क्या व्यवस्था है एंड आप यहां सबसे सस्ते बजट में कैसे ठहर सकते हैं। मसूरी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मसूरी में डे बाई डे आप कहां घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि मसूरी जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे ट्रिप को आप सबसे कम बजट में कैसे पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मसूरी से जुड़ी एक जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मसूरी इतना फेमस प्लेस क्यों है। दोस्तों, मसूरी उत्तराखंड की सबसे पॉपुलर और हिल स्टेशन में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 7000 फीट की है। मसूरी ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन होने की वजह से कपल्स के लिए ये हनीमून सेलिब्रेट करने की डेस्टिनेशन लिस्ट में जरूर शामिल है। मसूरी जाना जाता है अपनी खूबसूरत नेचर ब्यूटी, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, अमेजिंग लेक्स और यहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स एंड फैमिली ज्यादातर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मसूरी आकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप मसूरी तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मसूरी तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून तक पहुंचना होगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। अब आप अपने शहर से देहरादून तक बस, ट्रेन या फ्लाइट से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं या ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो आप बस से देहरादून तक जा सकते हैं। अगर आप भारत के किसी और शहर में रहते हैं तो आप ट्रेन से देहरादून तक आ सकते हैं। अगर आपको आपके शहर से देहरादून तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप हरिद्वार तक या ऋषिकेश तक आ सकते हैं और ऋषिकेश या हरिद्वार से देहरादून तक आपको बड़ी ही आसानी से बस सुविधा मिल जाती है। अगर दोस्तों आप फ्लाइट के थ्रू देहरादून तक पहुंचना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोली ग्रैंड एयरपोर्ट तक बाई फ्लाइट जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देहरादून तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको टैक्सी और बसेस मसूरी के लिए मिल जाएंगी। बस से मसूरी के लिए टिकट प्राइस 70 रुपए पर पर्सन है और टैक्सी आपको 2500 से 3000 तक का चार्ज करेगी मसूरी तक 4 लोगों का। और ये 35 किलोमीटर की दूरी आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप मसूरी तक पहुंच चुके हैं। अब आपको वहां रुकने की क्या व्यवस्था करनी होगी ये आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको मसूरी में ठहरने के लिए बजटेड होटल से लेकर डीलक्स होटल तक मिल जाएंगे। डीलक्स होटल आपको मॉल रोड पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सीजन टाइम में 2500 से लेकर 4000 तक में मिल जाते हैं और नॉर्मल सीजन में 1500 से 2000 तक में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बजटेड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन होटल्स को मॉल रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले सकते हैं, जिनके प्राइस आपको पीक सीजन में 1000 से 1500 रुपए तक मिल जाएंगे और नॉर्मल सीजन में 700 से लेकर 1000 रुपए तक यहाँ आपको बड़े ही आसानी से होटल मिल जाएंगे। होटल लेने के बाद अगर आपको यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करनी है तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा आपको यहाँ नहीं होने वाली। आपको खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको आपके होटल में ही कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। अगर आपके होटल में कैंटीन की सुविधा नहीं है तो आपको मॉल रोड पर और उसके आसपास रेस्टोरेंट, ढाबे और स्ट्रीट फूड की शॉप आपको देखने को मिल जाती है और एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 200 से लेकर 300 तक रहने वाली। चलिए दोस्तों, मैंने तो आपको ये सब जानकारी दे दी और अब आपको बताते हैं डे बाय डे मसूरी में कहाँ घूमने जा सकते हैं और कैसे घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इन सभी प्लेसेस पर घूमने जाने के लिए स्कूटी रेंट पर लेनी पड़ेगी या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनली मैं आपको टैक्सी हायर करने को नहीं कहूँगा। टैक्सी में आपको ट्रैफिक और जाम का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप स्कूटी रेंट पर लेकर या बाइक रेंट पर लेकर इजीली इन सभी जगहों पर विजिट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन सभी जगहों पर विजिट करने के लिए टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी का किराया 4 सीटर का 2500 से 3500 तक होगा, जो कि पर डे के हिसाब से रहेगा। एंड आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो इसका किराया 800 से लेकर 1000 तक रहने वाला है। स्कूटी या बाइक रेंट पर लेने के बाद आप सबसे पहले केम्प्टी वाटरफॉल जा सकते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और ये काफी खूबसूरत नजारे प्रेजेंट करता है। यहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स, फैमिली एंड किड्स आकर काफी एंजॉय करते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और केम्प्टी वाटरफॉल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, आप पैदल जा सकते हैं जिसमें आपके 25 से 30 मिनट तक का समय लगता है। सेकंड ऑप्शन है आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू जाने के लिए 150 रुपए पर पर्सन के चार्ज होते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के होते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे
बजे तक होती है। आप यहाँ वाटरफॉल के नीचे बात को एंजॉय कर सकते हैं एंड यहीं पर आपको काफी सारे चेंजिंग रूम भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका किराया लगभग 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहने वाला है। दोस्तों केम्प्टी वाटरफॉल में 2 से ढाई घंटे एंजॉय करने के बाद आपको इसके आसपास में रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन संतूरा माता मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये केम्प्टी वाटरफॉल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये मंदिर माँ दुर्गा जी को पूरी तरह से समर्पित है। इस मंदिर की एक खास बात बताई जाती है कि 1991 के अंतर्काशी के भूकंप के प्रकोप से संतूरा माता जी ने ही मसूरी को बचाया था। यहाँ मसूरी आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट माता रानी के आगे माथा टेकने जरूर आते हैं। संतूरा माता मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है, जिसके रास्ते का ट्रैक 20 से 25 मिनट तक का रहता है। रास्ते में आपको वीनस का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद एंड आसपास के नजारों को देखने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप कंपनी गार्डन के लिए जा सकते हैं, जो कि संतूरा माता मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। कंपनी गार्डन मसूरी के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक काफी पसंद किया जाता है। यहाँ पर फ्लावर्स की ब्यूटीफुल वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, जिसे देखने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। कंपनी गार्डन के अंदर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को क्लिक भी कर सकते हैं। इस गार्डन में एक छोटी सी लेक भी है, जहाँ पर आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों कंपनी गार्डन में बच्चों की एडवेंचर एक्टिविटी की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। एंड इस गार्डन में वैक्स म्यूजियम भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें दुनिया की बड़े बड़े सेलिब्रिटी के स्टेचू आपको देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर पेट पूजा भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप दलाई हिल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि कंपनी गार्डन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दलाई हिल्स एक हिल्स की टॉप पर सिचुएटेड है, जिसका ट्रैक लगभग 25 मिनट का रहता है। दलाई हिल्स के रास्ते में सबसे पहले आपको मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, जहाँ से आप यहाँ की पीस को फील कर सकते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको यहाँ पर स्तूपा देखने को मिलता है। देन पूरा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद दलाई हिल्स के आसपास की खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, जो कि आपके रास्ते की थकावट को पूरी तरह मिटा देगा। कहा जाता है कि यहीं आके दलाई लामा तिब्बतियन से मिला करते थे। रिसेंटली टॉप पर बने भगवान बुद्ध के स्टेचू को देखकर आपको काफी पॉजिटिव फील होगा। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे स्पेंड करने के बाद और सनसेट व्यू को देखने के बाद उसी शाम मॉल रोड पर इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। मॉल रोड पर आपको शाम को एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मॉल रोड पर आप लाइब्रेरी चौक का नजारा भी ले सकते हैं और यहीं पास में एक गुरुद्वारा है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इवनिंग के समय यहाँ जगमगाती स्ट्रीट फूड की शॉप एंड रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं एंड उसके बाद वापस से आप अपने होटल रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट डे यानी डे 2 में आप गन हिल्स के लिए जा सकते हैं। गन हिल्स ज्यादातर लोग रोपवे के थ्रू जाते हैं। रोपवे से जाने के चार्ज 80 रुपए पर पर्सन के रहते हैं, जो कि मॉल रोड से सीधे गन हिल्स तक जाते हैं। ऊपर गन हिल्स पहुंचकर आपको पूरी मसूरी का ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलता है। गन हिल्स पॉइंट मसूरी का सबसे ऊंचा दूसरा पॉइंट है। गन हिल्स पर पहुंचकर आपको काफी सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, जहां पर आप खाना और शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आप शाम होने पर सनसेट का नजारा भी देख सकते हैं। उसके बाद आप कैमल्स बैक रॉक पर जा सकते हैं। कैमल्स बैक रॉक 3 किलोमीटर लॉन्ग है। इसी रास्ते में ऊंट के पीठ जैसे कुछ स्टेचू और टेढ़े मेढ़े रास्तों का नजारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर घूमने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन बट्टा फॉल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि मसूरी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ मसूरी आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। बट्टा फॉल तक आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं या फिर अपने व्हीकल से पहुँच सकते हैं। आप अगर अपने व्हीकल से यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो रोपवे के चार्ज यहाँ पर 200 रुपए पर पर्सन रहने वाले हैं, जो कि राउंड ट्रिप के रहते हैं। बट्टा फॉल के पास ही एडवेंचर पार्क है, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। अगर आप रोपवे के थ्रू आए हैं तो इस एडवेंचर पार्क की टिकट आपकी फ्री रहती है। एडवेंचर पार्क में आप बोटिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिसके आपको अलग से चार्जेस पे करना होता है। और इसी के साथ में एक बट्टा फॉल है, जो कि काफी खूबसूरत झरना है, जिसको देखने के कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। बट्टा फॉल में झरने के नीचे बैठकर आप फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 2.5 से 3 घंटे स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप मसूरी लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि बट्टा फॉल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है एंड मॉल रोड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस लेक की एंट्री टिकट लगभग 12 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंट्री टिकट लेने के बाद आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। मसूरी लेक बोटिंग एक्टिविटीज, एडवेंचर
एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है, जो कि मसूरी आने वाले लोगों की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन एंड बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ काफी फेमस है एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप उस रात अपने होटल रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पर आपके 2 दिन की ट्रिप समाप्त हो। दोस्तों अगर आपके पास और भी टाइम है या आप अपनी ट्रिप को थोड़ा लंबा स्पेंड करना चाहते हैं तो आप डे 3 में डनोल्टी के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर इको पार्क है। इस पार्क की एंट्री टिकट 50 रुपए की है एंड यहाँ की खूबसूरत वादियों में आप हाइकिंग एक्टिविटी और एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इस इको पार्क में 2.5 से 3 घंटे स्पेंड करने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुरकुंडा टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो इको पार्क से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है। सुरकुंडा टेम्पल एक शक्तिपीठ टेम्पल है जो कि माता पार्वती जी को डेडिकेटेड है और ये टेम्पल एक माउंटेन पर सिचुएटेड है, जिसका ट्रैक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रहता है। आप इस ट्रैक को लगभग 25 से 30 मिनट में पूरा कर सकते हो। अदरवाइज आप हॉर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसके चार्ज लगभग 400 रुपए पर पर्सन के होते हैं, वो भी 1 साइडेड। या तो मंदिर तक आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं, जिसका किराया 177 रुपए पर पर्सन का रहता है, वो भी राउंड का। ऊपर मंदिर जाकर आप सुरकुंडा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस आप अपने होटल के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 3 भी समाप्त होता है। अगर आपके पास और भी दिन है घूमने के लिए तो आप अगले दिन झरी पानी फॉल्स के लिए जा सकते हैं या फिर लाल तिब्बा के लिए जा सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आपका मसूरी का खूबसूरत ट्रिप समाप्त होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मसूरी जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम मार्च टू नवंबर का है। अप्रैल से जून के टाइम पर यहाँ पीक सीजन रहता है। ये वेकेशन का टाइम होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है और सभी चीजों के दाम दुगने रेट के हो जाते हैं। जून के बाद आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अगर आप बजटेड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप जून के बाद ही आइए, क्योंकि इस समय नॉर्मल सीजन रहता है और भीड़ भी आपको कम देखने को मिलती है एंड चार्जेस भी कम हो जाते। तो दोस्तों अगर बात कर लें कि इस पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने में कुल कितना खर्चा आता है, तो मैं ये आपको बता दूं कि पूरे ट्रिप को प्लान करने में 2 लोगों का खर्चा 9 से 10 हजार तक का आता है। मैंने ये आपको एक कपल का खर्चा बताया है। दोस्तों इस खर्चे में मैंने देहरादून से लेकर देहरादून तक वापस आने का खर्चा इंक्लूड किया है। आप अपने शहर से देहरादून कैसे आते हैं वो खर्चा आपको अलग से पे करना होगा। आई होप दोस्तों मसूरी ट्रिप से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।